नमस्कार, मैं हूँ राजेश्वरी सचदेव। ये है डॉक्टर मनीषा मिश्रा और आप हमें देख रहे हैं ऑन चिट चैट विद राजेश्वरी एंड डॉक्टर मनीषा। आज ये मुद्दा है जिससे 50% भारतीय ग्रस्त हैं, अनीमिया यानी खून की कमी। खून की कमी के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद एनीमिया को पांडु रोग कहता है। पांडु यानी सफेदी, और जिनके शरीर में पेलनेस या स्किन वाइट लगती है उसको एनीमिया या पांडु कहते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल, जो कि आपका आयरन लेवल्स बॉडी में मेजर करता है, वो कम होने लगता है और उसके कारण काफ़ी सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसे कि थकान होना, पैर काफ पेन होना, कान में आवाज़ सुनाई देना जिसको टिनिटस कहते हैं, भूख नहीं लगना, इंडाइजेशन बने रहना, कई बार एसिडिटी होना, स्किन ड्राई लगना, हेयर फॉल होना, मुंह में बार बार थूक आना, ये सारे लक्षण पांडु रोग के हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? खाते तो सब बराबर खाना है। मैं नॉर्मली कह रही हूँ कि एक हिंदुस्तानी घर में आप दाल, सब्जी, रोटी सब एक साथ तो खाते ही खाते हैं, और हरी सब्जियां हमारे यहाँ होती हैं, बीट रूट हम खाते ही हैं, गाजर हम खाते ही हैं। तो वो जिन चीज़ों से, स्पिनच वगैरह, पालक वगैरह, इन सबसे हमें आयरन तो मिलता है, फिर कमी हो कैसे जाती है? अब ये जो आयन है दो प्रकार के होते हैं। एक है हीम आयन, जो कि आपको मिलता है प्राणिज सोर्सों से, एनिमल सोर्सेज, मीट हो गया, एग्स हो गए, और एक होता है नॉन हीम आयन जो हमको मिलता है प्लांट सोर्सेज से। और इन सब का एब्जॉर्प्शन होता है आपके इंटेस्टाइन में। अगर आपका इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब ठीक से नहीं कर पा रहा है, जो कि कई कारणों से हो सकता है, आपको आईबीएस है यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है कि आपको बार बार लूज मोशंस या कॉन्स्टिपेशन होता है, आपको एसिडिटी बनी रहती है, आपको गैसेस बनी रहती है, आपका इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन है, इन सब कारणों से हो सकता है आप आयरन ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएँ, इसके कारण आयरन लो रहता है। और भी कारण है, अगर आपके पेट में कीड़े हों तो आपके पेट में कीड़े होंगे तो आपका आयरन लेवल कभी नहीं बढ़ पाएगा। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप बहुत ज़्यादा खट्टा, तीखा, चरपरा खाना खाते हैं। चरपरा क्या? चरपरा इज व्हाट डू यू से, स्पाइसी एंड टैंगी। ओह अच्छा, चटपटा। चटपटा। अच्छा। तीखा और खट्टा का मिश्रण इज चरपरा। इट्स माय आप डॉक्टर हैं, आप जो बोलेंगी सुन लेंगे। चटपटा, चरमरा, जैसे भी, चरपरा। ओके, कमिंग बैक टू इट। यस। इसके अलावा उड़द दाल खाने से, बहुत देर उपवास रखने से भी एनीमिया होता है। कई बार हम फास्टिंग 24 घंटे 36 घंटे लगातार करते रहते हैं। इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, पर अगर आप रेगुलरली करेंगे इट माइट लीड यू टू एनीमिया। उड़द की दाल से क्यों? उड़द की दाल उष्ण है और विदाही यानी एसिडिटी कारक है। जिनका डाइजेशन ऑलरेडी बिगड़ा है उनको उड़द दाल सूट नहीं करती है, उसकी वजह से भी वो एक कारण आयुर्वेद में बताया गया है कि उससे आपको एनीमिया या पांडु रोग हो सकता है। सो बेसिकली ये कि जो हम खा रहे हैं वो, अगर हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ठीक काम नहीं कर रहा, उस वजह से वो पचता नहीं है, तो हमें एनीमिया हो जाता है। बिल्कुल। सो एक कॉज एंड इफेक्ट हो जाता है। कॉज एंड इफेक्ट। और जितने पित्त प्रकोपक कारण है, पित्त यानी हमारा मेटाबॉलिज्म का एक बायो एनर्जी जिसकी वजह से हम पचन करते हैं, और उसके बहुत सारे प्रकार हैं। जो खून बनाता है उसको कहते हैं रंजक पित्त, और उसका स्थान है लिवर। तो अगर आपका लिवर का फंक्शन बहुत पुअर होगा तो भी आप एनीमिक होंगे। तो आप खाना क्या चाहिए फिर कि आपका पाचन, तो ऑफकोर्स डाइजेस्टिव सिस्टम हमने इतना डिस्कस किया है कि ऐसा खाना खाओ जिससे आपका पेट, आपका गट ठीक काम करे हमेशा। लेकिन फिर भी अगर आपको एनीमिया है या आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और आपका पाचन भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो फिर क्या खाएं? खाना ऐसा खाएं जो सुपाच्य हो। सुपाच्य जब मैं कहती हूँ तो बहुत हल्का। और ये देखा गया है कि जिनको एनीमिया है उनको भूख ही नहीं लगती, कि तो आप समझ लें कि एकदम हल्का खाना, विच हैज़ टू बी दाल, चावल, सिंपल खिचड़ी जिसमें सब्जियां पड़ी हो। और वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड वेजिटेबल इन आयुर्वेद इज चौलाई का वेजिटेबल। ये जो हम हमेशा कहते हैं कि पालक बहुत अच्छा है, मोस्ट रिकमेंडेड आयुर्वेद में दो साग हैं, एक है चौलाई और दूसरा है बथुआ। और ये बथुए का रायता अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। कर्ड से एनीमिया का ज़्यादा लेना देना नहीं है, उड़द दाल ज़रूर मेंशन हुई है। तो आप बथुआ, चौलाई, इनका सेवन करें। घी ज़्यादा खाएं, घी आपका पित्त ठीक करता है। अब हमको चाहिए जो ऐसी चीज़ें हैं जो मधुर हो, मीठी हो और ठंडी हो,
उसमें आता है आंवला। सुश्रुत संहिता में एनीमिया के लिए एक सिंपल उपाय बताया गया है, वो है आंवला, इक्षुरस, इक्षुरस यानी गन्ने का रस, इन दोनों को मिला के थोड़ी शक्कर और हनी डाल के इसका रोज सेवन करने से महीने भर में एनीमिया ठीक होने लगता है। रियली? यस। इसके बारे में हम बात क्यों नहीं करते हैं? हमें तो पता है या कैप्सूल ले लो, आयरन की गोली खा लो, और उससे बड़ी प्रॉब्लम एक और खड़ी होती है, उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है आयरन पिल से। हाँ, आयरन, जब एलिमेंटल आयरन जो कि हम कैप्सूल्स में खाते हैं, कषाय होता है। कषाय समथिंग विच इज एस्ट्रिंजेंट, स्पॉन्ज लाइक है जो पानी खींच लेता है, और ये हैवी भी होता है डाइजेस्ट करने में। अब आपका पचन ऑलरेडी कमज़ोर है, उसमें आपने कुछ हैवी दे दिया तो अतड़ियाँ एब्जॉर्ब ठीक से नहीं कर पाती, और इसके कारण धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन होता है। पचने में जड़ या हैवी होने के कारण लोगों को आयरन से काफ़ी तकलीफ होती है। तो नॉन हिम आयरन के सोर्सेज हैं, आपने परवल खा लिया, आपने चौलाई खा ली, आपने पुनर्नवा करके एक साग है, आराम से हर जगह उगता है। इनफैक्ट बंगाल में इसका प्रसाद चढ़ता है देवी माँ को। पुनर्नवा का शाक का सेवन कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, उसमें सबसे आगे है बादाम, अखरोट, इन दोनों का सेवन करें। और भी अच्छा है कि आप किशमिश या काले मुनक्के, आई थिंक अब सबको ही पता है। डेट्स भी बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। गीले वाले या सूखे वाले? दोनों ही। गीले वाले जो एकदम फ्रेश है, नॉट डब्बे में रखे हुए, जो फ्रेश मिलते हैं महीने में, साल के एक ही महीने में एक बार। इट इज़ द बेस्ट टेस्टिंग फ्रूट इन द वर्ल्ड। बरसातों में मिलता है, वो पीले रंग का होता है या लाल रंग का होता है, वो इतना यमी होता है। वो पूरा मैं तो एक महीना ऐसे दबा कर खाती हूँ ना, वो मुझे लगता है कि पूरे साल का कोटा पूरा हो गया इसी में। तो वो वाले डेट सबसे अच्छे हैं आयरन के लिए। उसके अलावा आप खजूर खा सकते हैं, दूध के साथ ले लें, वो बढ़िया है। खजूर को घी में भून के दूध के साथ लें तो और भी अच्छा है। खजूर कौन से? सूखे वाले? हाँ, छुआरा, खारिक जिसको खारिक, बोलते हैं, है ना? करेक्ट। लवी, लाइफस्टाइल भी एक कारण हो सकता है एनीमिया का? बिल्कुल होता है। दिन में सोना, रात में जागना, जिससे निद्रा नाश होता है, क्रोध, भय, चिंता, ऋतु विपरीत अन्नपान का सेवन, अति व्यायाम। ऋतु विपरीत अन्नपान मतलब जो सीजन के फ्रूट्स नहीं हैं, जो सीजन की सब्जियां नहीं हैं, वो खाना। ज्यादा व्यायाम यानी ज्यादा एक्सरसाइज करना। ओके। उसका एक और कारण आयुर्वेद में बताया गया है, वो है अति व्यवाय। ये क्या होता है? एक्सेसिव सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स आल्सो लीड टू एनीमिया। रियली? यस। हाउ कम? वायु बढ़ता है, शोषण करता है, रुक्षता बढ़ती जाती है, एंड आपने अपना बहुत एनर्जी खर्च कर दिया और उतना कॉम्पनसेट नहीं किया है खाने से। तो बेसिकली वो भी एक तरह का व्यायाम है। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको भरपेट खाना चाहिए, अपने मतलब सेहत का इसको मतलब सीजन के हिसाब से करना चाहिए। ओके। आपको हमारी बातें कैसी लगती हैं, आप हमें लिख भेजिए। हमारा YouTube चैनल तो आप देखते ही हैं, आप शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो आप हमें लिख डालिए, हम ज़रूर जवाब देंगे। नमस्कार।